भगवान राम की नगरी अयोध्या त्रेता युग की झलक अब यहाँ मिलने लगी है। और मिले भी क्यों ना, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब जो आ रही है, लेकिन 22 जनवरी का इंतजार श्रद्धालुओं के लिए अब भारी हो गया है। अयोध्या सजकर तैयार है, सभी को प्रभु राम का इंतजार है। लेकिन 22 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन साथ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में अमर होने जा रही है। सैकड़ों सालों बाद भगवान राम अपने घर अयोध्या वापस आ रहे हैं। हजारों लोग कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए पहुंचेंगे। इसमें सबसे खास मेहमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी उन भाग्यशाली लोगों में से एक होंगे जिन्हें सबसे पहले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा का अवसर मिलेगा। भगवान राम के अयोध्या आने से पहले विकास की बयार देखने को मिल रही है। मंदिर निर्माण के साथ साथ एयरपोर्ट से लेकर भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या की सूरत को सतयुग की तरह बदलने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान राम के लिए अयोध्या नगर पूरी तरह तैयार है। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का। इसके लिए भी समय तारीख तय हो गई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को श्री राम अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। यानी अयोध्या की धरती पर एक बार फिर त्रेता युग लौट रहा है। प्रभृति नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जी हाँ, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या आना बहुत आसान हो गया है। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है और 500 सालों के इंतजार के बाद 30 दिसंबर 2023 जाते जाते अयोध्या वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को एक बहुत अच्छी सौगात देकर जाने वाला है। प्रधानमंत्री की ओर से ये सौगात देशवासियों को मिलने वाली है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या स्टेशन के पुनर्विकास के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन के जरिए देश दुनिया को बड़ा संदेश देंगे। श्री राम अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के पास गंजा गांव के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा। नेशनल हाईवे 27, धर्मपथ, रामपथ, लता मंगेशकर चौक जाएंगे। टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहे से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अयोध्या रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक पुष्प वर्षा के लिए 100 पॉइंट बनाए गए हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का भी लोकार्पण करेंगे। अयोध्या को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद श्रद्धालुओं को देश के अलग अलग कोने से भगवान राम की नगरी पहुंचने में आसानी होगी। इसका मतलब साफ है कि भगवान श्री राम और उनके भक्तों के बीच की सभी अड़चनों को दूर कर दिया गया है। इस एयरपोर्ट को, जिसका कि नाम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा रखा गया है, एयरपोर्ट रखा गया है, इसको राम मंदिर के तर्ज पर ही निर्मित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप देश के अलग अलग राज्यों, खासकर कोलकाता, मुंबई, गोवा, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, इन तमाम राज्यों से आ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही कि आप सीधे राम दरबार, सीधे राम जन्मभूमि पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एयरपोर्ट की तरफ से 6 जनवरी से उड़ान शुरू हो जाएगी।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की अगर बात करें तो 15 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी सीधे अयोध्या वासियों से रूबरू होंगे, लेकिन अयोध्या में पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों से खास है। 5 बार अयोध्या का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार अयोध्या का दौरा किया था। राजीव गांधी ने 3 बार अयोध्या का दौरा किया था। इंदिरा गांधी 2 बार अयोध्या पहुंची थी। एयरपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह कि इंडिगो अपनी फ्लाइट्स की सेवा शुरू करने वाला है और लाइसेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 6 जनवरी से उड़ानों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दिया कि किस तरीके से अयोध्या आपको अगर पहुंचना है तो दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, इन तमाम जगहों से आप सीधे अयोध्या आ सकते हैं और इन तमाम राज्यों में पहुंचने के बाद आप सीधे अयोध्या के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 5 पथ बनाए गए हैं, यानी अब अयोध्या पहुंचने के लिए 5 पथ बनाए गए हैं, जिनसे होकर श्रद्धालु राम मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे और श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो इंतजार किस बात का है, अयोध्या आइए और रामलला के दर्शन कीजिए। फिलहाल 30 दिसंबर इस दिन का सभी को इंतजार है, क्योंकि एयरपोर्ट की सौगात 30 दिसंबर को सभी को मिल जाएगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। इस रिपोर्ट को देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि रामलला के दर्शन के लिए हवाई यात्रा से ही जाया जा सकता है, क्योंकि देश में ज्यादातर आबादी तो रेलवे पैसेंजर्स की होती है, हमारी आपकी होती है। तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार ने आपका भी बहुत ख्याल रखा है। अगर 22 जनवरी को आप रामलला के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं अयोध्या, तो अनलिमिटेड ट्रेनें चलाई गई हैं जिनकी तादाद हजारों में है। लेकिन उसके अलावा अयोध्या को नए रेलवे स्टेशन की सौगात मिल रही है। वो सौगात आपको चौंका देगी। जो रिपोर्ट आप आगे देखेंगे वो रिपोर्ट आपको चौंका देगी, क्योंकि ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। अगर आपको देखकर ये लगे कि आप किसी हवाई अड्डे पर आ गए हैं तो चौंकिएगा मत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दिनों में 4 से 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात अयोध्या को देंगे और उसके साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। और सबसे खास बात क्या कि ये अमृत भारत ट्रेन भारत के इतिहास में पहली बार संचालित होने जा रही है अयोध्या की धरती से। अगर इस आर्किटेक्चर और इस जगह को देख करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी मेट्रो सिटी में खड़ी हूं, तो बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। ये अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन जिसका लोकार्पण या यूं कहूं कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करने वाले हैं। अब यहाँ के साथ और कुछ क्या खास है, कैमरा पर्सन भूषण से मैं कहूंगी कि एक बार वो इस जगह का आर्किटेक्चर भी आपको दिखाते रहें और साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूंगी कि इस रेलवे स्टेशन में और क्या कुछ खास रहने वाला है। इस रेलवे स्टेशन में 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, खुद मौजूद होंगे, तो वो 5 वंदे भारत ट्रेनों की यहां से शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही जो खास और ऐतिहासिक इस जगह को बनाएगा वो क्या है, यहां से ही अमृत भारत ट्रेन का स्टार्टिंग होने वाली है और भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन का यहां से उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अमृत भारत ट्रेन में क्या कुछ है खास, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ठीक वैसा ही आर्किटेक्चर जैसा वंदे भारत में होता है देखने को मिलेगा। लेकिन खास ये होने वाला है कि ये अयोध्या यानी कि राम की नगरी अयोध्या से सीता की नगरी को जोड़ने वाला है। नेपाल तक वो ट्रेन चलने वाली है। और क्या कुछ भव्यता रहेगी, खास रहेगा इस रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पर जो सौगात मिलने वाली है वो कितना खास रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ के कुछ अधिकारी हमारे साथ में हैं, उनसे मैं बातचीत करती हूँ। सर, ये रेलवे स्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट और खास है? ये अयोध्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने जा रहा है और इसका सौंदर्यीकरण देख के मन गदगद हो गया। बहुत बढ़िया लगा हमको। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत धन्यवाद। हम सब लोकल के हैं, यहीं के अयोध्या जी के। मन बहुत खुश का आज है कि इतना अच्छा कंडीशन, इतना अच्छा देख के हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। राम हमारे यहाँ आ रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। तो राम जी के साथ भव्यता भी आ रही है। जरूर, भव्यता बहुत अच्छा लगा। एक बार बहुत मन से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।
तो इनका जोश देखिए, जुनून देखिए। हालांकि मैंने पहले अधिकारी बोल दिया था, उसको करेक्टिफाई कर लीजिए। अयोध्या वासी हैं, ये आम लोग हैं यहाँ के, जो कि नया रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उसको देखने के लिए आए हुए हैं, हमारी आपकी तरह। फिलहाल न्यूज़ इंडिया के कैमरे की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना खास, कितना भव्य होने वाला है ये रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में और क्या कुछ खास है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होने वाला है। साथ में प्रतीक्षालय एक बार मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए प्रतीक्षालय ठीक उसी तर्ज पर तमाम चीज़ें डेवलप की गई हैं, जिस तरीके से आपको एयरपोर्ट पर सुविधाएं देखने को मिलती होंगी, तो ठीक उसी तर्ज पर रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया जा रहा है। और एक बार फिर से जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के आर्किटेक्चर में किस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर से आधुनिकीकरण नजर आ रहा है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे इस रेलवे स्टेशन के, तो इसको एकदम राम मंदिर के थीम पर डेवलप किया गया है। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि देखिए इस विंडो से मैं कहूँगी हमारे कैमरा पर्सन भूषण से कि एक बार आपको यहाँ पर दिखाएं हो सके तो, कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स में क्या कुछ काम चल रहा है। ट्रैक नॉर्मली जैसे होते हैं उसी तरीके के रहेंगे, लेकिन प्रतीक्षालय से लेकर के भोजनालय तक और भोजनालय से लेकर के ट्रेन की सुविधाओं तक बहुत कुछ बदल गया होगा। इस तरीके से, इस लिहाज से बदल गया होगा कि आपकी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो रेलवे स्टेशन में क्या पता सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन नहीं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बेहद खास होने वाला है। ये वो नया रेलवे स्टेशन है जिसकी भव्यता और दिव्यता आपको चौंका देगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, कैमरा पर्सन भूषण से कहूंगी मैं एक बार कि वो यहाँ की छत आपको दिखाएं। छत में देखिए किस तरीके के पंखों का इस्तेमाल किया गया है। वातानुकूलित जो रूम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा स्वचालित सीढ़ियाँ आकर्षण का केंद्र हैं कि नॉर्मली आपको एयरपोर्ट पर ही देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रेलवे स्टेशन बाहर से इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल राम मंदिर की तरह है, लेकिन अंदर से ये रेलवे स्टेशन उतना ही आधुनिक और खास है। साथ ही इतिहास लिखा जाएगा। अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन यहाँ से होगा। अमृत भारत ट्रेन जो कि इंडिया में सबसे पहली बार रन करेगी। अमृत भारत ट्रेन जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 22 कोचेज उसमें होने वाले हैं। साथ में कई सारी सवारियां जैसा कि वंदे भारत में बैठती हैं। उस ट्रेन की खासियत यह है कि जब ट्रेन चल रही होती है तो उसमें झटका नहीं लगता। ठीक अमृत भारत में भी वही जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 5 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इंक्लूडेड होंगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बदलती हुई अयोध्या। अयोध्या सज रही है, अयोध्या तैयार हो रही है, लेकिन इस तैयार होती अयोध्या के बीच में कुछ लोग हैं जिनकी राय जानना आपके लिए खास भी होगा और दिलचस्प भी। एक ऐसा समुदाय जो कि राम जन्मभूमि विवाद जिस दौरान चल रहा था उसमें मुद्दई था, और उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत भी हुई। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद सारी चीजें सामान्य होती नजर आई। लेकिन उस 1990 के बाद दोबारा जब 2023 में एक विशाल स्तर पे जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, तो क्या सोच रहा है अयोध्या का अल्पसंख्यक समुदाय? कितना खुश है, कितना तकलीफ में, या क्या कुछ है पीड़ा? देखिए, बहुत लंबी जिरह के बाद अयोध्या में नया अध्याय लिखा जा रहा है। अध्याय रामलला के विराजमान होने का, अध्याय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। उन सवालों की फेहरिस्त में सबसे चुनिंदा सवाल ये कि आखिरकार दूसरा पक्ष यानी कि अल्पसंख्यक या यूं कहूं कि मुस्लिम पक्ष आखिरकार कहां है, क्या सोच रहा है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। अयोध्या का मुसलमान क्या सोच रहा है प्राण प्रतिष्ठा में, ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर पहुँची हुई हूँ और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसमें चूँकि एक लंबे अरसे के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत मसले का हल आया और उस विवाद को ख़त्म हुआ
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सारे फैसले हमारे पक्ष में ही हुए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और मस्जिद तोड़ना गलत था, मूर्ति चोरी से रखी गई, 16, 12, 49 तक नमाज होती गई। सारे दलीलों को हमारे मानने के बाद में, चूँकि बहुसंख्यक समाज हमेशा ये कहता चला आया था कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो मैं अध्यादेश लेकर के आऊँगा, लेकिन चूँकि हम लोग मुस्लिम पक्ष हमेशा अमन पसंद था, अमन चाहता था, अमन कायम रखता था और अमन कायम रखने की दलील भी दिया। इतना बड़ा फैसला हम लोग खिला पाया, सब कुछ मेरे मानने के बाद भी हमको नहीं दिया गया। और बहुसंख्यक समाज जो कहता था मुझे अगर नहीं मिला मैं अध्यादेश लाऊंगा, तो इस एवज में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा जो भी उनके मन में एक चूँकि उसके पास वीटो पावर होती है आर्टिकल 142, उसके तहत हमको उस मस्जिद की ज़मीन के एवज में 5 एकड़ ज़मीन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दे दी गई और मस्जिद को राम मंदिर के पक्ष में दे दिया गया। हम मुसलमानों ने ये सोचा कि चलिए एक बहुत बड़े मामले का डिस्प्यूट था, बहुत बड़ा मामले का मसला था जिसमें हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहता था, अब ख़त्म हो जाए और आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे हम लोग भी यही चाहते हैं। तो इसी को देख करके हम लोगों ने ये फैसला ले लिया कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ और नाखुशी सिर्फ इस बात को लेकर के है, कि चूँकि राम मंदिर बना, राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में जितनी भी धार्मिक स्थल हैं और ख़ास तौर से मंदिर हैं और कुंड हैं, उनके निर्माण तो सरकार के द्वारा हो रहा है, लेकिन और किसी भी धर्म के, चूँकि यहाँ पे मुस्लिम के बहुल 101 मस्जिदें, 185 कब्रिस्तान, कई दरगाहें मौजूद हैं, उनका कोई निर्माण कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। बौद्धों के भी यहाँ पे हैं, सिखों के हैं, किसी और धर्म का कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि सभी का होना चाहिए। आपका क्या सोचना है? हमारा सोचना है कि जो भी काम हो रहा है बेहतर हो रहा है। अतिथि देवो भव। आज हम अयोध्या वाले इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आ रहे हैं। और अतिथि देवो भव, यानी मेहमान जो आता है वो देव के बराबर होता है। हम अयोध्या वासी और बिलखुसूस अयोध्या के मुसलमान हम सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और साथ में ये भी मांग करते हैं जिस तरीके से हमारी अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों का, कुंडों का सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे शीश अलैहिस्सलाम और सरकार ज़ैनुल आबिदीन बिल्ली शहीद शाह इब्राहिम शाह और तमाम खानगाहें हैं, इनका भी उद्धार हो और इस पे भी विकास हो। सब नर करहि परस्पर प्रीति, रामायण की ये चौपाई है और ये चौपाई कहीं ना कहीं जीवन को चरितार्थ करती है, आज की अयोध्या को चरितार्थ करती है। वो अयोध्या जहाँ पर कहते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम जब राजा हुए तो एक घाट पर गाय और शेर एक साथ पानी पिया करते थे। तो ये वो अयोध्या है जो एक बार फिर से विकसित हो रही है, सौंदर्यीकरण इसका हो रहा है, आधुनिकीकरण इसका हो रहा है, ताकि आज के ज़माने से यह अयोध्या ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ सके, हम में और आप में समाहित हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।